Morning students, we are studying chapter number 8, conservation of plants and animal. Last time we had completed the chapter and started the keywords. Last time हमने keyword discuss किए थे afforestation, planting trees and creating forest in area where none existed before. फिर हमने biodiversity के बारे में पढ़ा था, variety of living organisms found in that particular एरिया. देन बायोस्फीयर रिजर्व किया था. तो ये आपका क्या था? बायोस्फीयर रिजर्व इंटरनेशनल प्रोटेक्टेड एरिया था, डेजिग्नेटेड बाय द यूनेस्को टू मेंटेन अ बैलेंस रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द नेचर. देन हमने कंजर्वेशन किया था. कंजर्वेशन मीन प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, रिस्टोरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल सोर्सेस. फिर हमने डिफोरेस्टेशन किया था, अपोजिट टू अफोरेस्टेशन. डिफोरेस्टेशन क्या था? रिमूविंग और डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट एग्जिस्टिंग इन एन एरिया. ठीक है. तो फिर उसके बाद डेजर्टिफिकेशन, द प्रोसेस बाय विच एन एरिया गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स. ठीक है, कि वो एरिया जो अब डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो गया है, रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया, दैट इज सेड टू बी योर डेजर्टिफिकेशन. After that, ecosystem, a natural self-sustaining unit comprising of living organisms that constantly interact with one another and the surrounding environment. ठीक है. नेचुरली सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करता है विद वन अनदर in the existing surrounding environment is said to be your ecosystem. फिर हमने बात की थी endangered की. endangered जो खत्म होने की क्या है? कगार पर है. a species of plant or animal which is at a high risk of extinction in the near future, जो आने वाले समय में क्या आ जाएंगे? खत्म हो जाएंगे. ठीक है. that are said to be your endangered species. फिर endemic की बात की थी. ठीक है, कि वो आपके plants और animal that are found only in one particular geographical area and nowhere else, जो अब exist नहीं करते. फिर आपकी थी extinct, जो खत्म हो चुके हैं आपके. a plant or animal which is now not found anywhere in the world. ठीक है, जो वर्ल्ड में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट. ठीक है. एंडेमिक क्या था आपका? ये दोनों में क्लियर कर देती हूँ. एंडेंजर्ड जो खत्म होने की कगार पर ही है. एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज है जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं, जोग्राफिकल एरिया के हर कहीं वो नहीं मिलते. एक्सटिंक्ट क्या है? जो आपके खत्म हो चुके हैं, जो अब वर्ल्ड में है ही नहीं. आफ्टर दैट वेरी इंपॉर्टेंट फ्लोरा फाउना. फ्लोरा क्या था आपका? ऑल द नेचुरली अकरिंग और इंडिजीनियस प्लांट लाइफ इन एन एरिया. ठीक है. प्लांट लाइफ को हमने क्या बोला? फ्लोरा. और एनिमल लाइफ्स नेचुरली अकरिंग इज सेड टू बी योर fauna. And very important, migration, seasonal movement of animals or birds to a new area undertaken to find food or favorable breeding places. ठीक है. सीजनल मूवमेंट एनिमल और बर्ड्स की एक ही प्लेस से दूसरी प्लेस पर इन सर्च ऑफ फूड और फेवरेबल प्लेस फॉर देयर breeding place, or again they come back to their place is said to be your migration. Then national park tha, very important, an area owned and protected by the national government for conservation of biodiversity. ठीक है, कि area which is protected and owned by the government for the conservation of biodiversity
ह्यूमन एक्टिविटी इज नॉट परमिटेड देयर इन, तो ह्यूमन एक्टिविटी कोई भी अलाउ नहीं की जाती इन एरियाज में। तो ये आपके क्या है नेशनल पार्क की डेफिनेशन। यहीं पर आपका था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एरियाज मार्क बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड देयर इन। ठीक है, नेशनल पार्क में तो कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाती, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी क्या है आपकी प्रोटेक्शन ऑफ फॉर द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, बट लिमिटेड एक्टिविटीज आर अलाउड। कुछ एक्टिविटीज यहाँ पर क्या की जाती है अलाउ की जाती है। फिर इम्पोर्टेंट था रेड डाटा बुक, बुक्स पब्लिश बाय द IUCN. These contains a list of threatened plants and animals. They are classified according to the degree of perceived risk of their existence. ठीक है, प्लांट्स और एनिमल जो थ्रेटन्ड है उसकी लिस्ट है, और उनको किस तरह से क्लासीफाई किया है अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ परसीव्ड रिस्क ऑफ देयर existence. According to them, they are classified and marked in their red data book. This collection is said to be your red data book. Then, species. A group of organisms that can be interbreed freely under natural conditions and give rise to their fertile offspring. ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसको इंटरब्रीड किया जाता है फ्रीली अंडर नेचुरल कंडीशन एंड गिव राइज टू देयर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज सेड टू बी योर स्पीशीज। ठीक है, देन आपका है वल्नरेबल स्पीशीज, अ प्लांट और एन एनिमल विच runs the risk of soon becoming endangered and finally extinct in times to come are said to be your vulnerable species. एनिमल और प्लांट की स्पीशीज है, ठीक है, जो धीरे धीरे क्या है एंडेंजर खत्म हो जाएगी एंड फाइनली एक्सटिंक्ट खत्म होने की कगार पर है, धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगी आने वाले समय में, सेड टू बी योर वल्नरेबल स्पीशीज। Then we are having, you must know, with this your chapter is over, you must know, यहाँ हमने किया था, ठीक है, इंडिया प्रोसेस many diverse forest ecosystem and these are the home to a variety of plants and animal. Deforestation has been carried out at a massive scale to fulfill requirement of fuel, fodder, paper and for some developmental projects. So deforestation has both local and global impact. Local level पर आपके क्या है, ठीक है, ड्रॉट आपका एकर करेगा, फ्लड्स एंड एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल, और ग्लोबल लेवल पर आपका क्या है क्लाइमेटिक चेंज है एंड डेजर्ट फॉर्मेशन है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम। Biosphere Reserve, National Park and Wildlife Sanctuary, these are the area marked by the government for the conservation of flora and fauna. फिर IUCN published red data book in which flora and fauna of area are classified on the basis of risks perceived on their existing. ठीक है, according these are classified as extinct, endangered and vulnerable etc. Endemic species are found in particular area, so it is very important to conserve them. Habitat loss, exploitation, introduction to new species and disruption of ecosystem are the reason for the extinction of endemic species. A seasonal movement is undertaken by some animal and the birds in search of food and places to breed, and they return to their original habitat after where. तो
Such birds are also we said to be a migratory birds. Afforestation, reforestation and recycling of paper are some of the practices that can contribute to conservation of forest. ठीक है, तो एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, ठीक है, फॉरेस्ट को कंजर्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है. तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 8 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. In next video we will discuss your exercise. Thank you and have a nice day.